वेलकम टू अर्थ ऑन चैनल। स्वागत है आपका वापस से एक नए वीडियो में। आज हम देखेंगे क्लास 6 के अंतर्गत भूगोल विषय, जिसका चैप्टर 3 है पृथ्वी की गति। जो लोग एनसीईआरटी से रिलेटेड नोट्स बना रहे हैं या फिर किसी अदर एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए यह वीडियो काफ़ी हेल्पफुल साबित होगी। तो चलिए अब देखते हैं आज के टॉपिक्स के बारे में क्या कुछ खास है जिन पे आज हमें नोट्स बनाने हैं, जिनके बारे में हमको बेसिक नॉलेज लेनी है, उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले देखते हैं आज के टॉपिक्स क्या है। तो आज के टॉपिक्स में है, पहला है पृथ्वी की गति, दूसरा है ऋतु परिवर्तन। और ऋतु परिवर्तन का अंतर्गत देखेंगे 21 जून की स्थिति, 22 दिसंबर की स्थिति और 21 मार्च एवं 23 सितंबर की स्थिति यानी कि विषुव की स्थिति। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं पृथ्वी की गति। तो पृथ्वी की गति दो प्रकार की होती है, घूर्णन एवं परिक्रमण। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी के गति को परिक्रमण कहते हैं। पृथ्वी का कक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। तो चलिए अब आगे जानते हैं। पृथ्वी अपने अक्ष पर 1670 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड में अपना घूर्णन पूर्ण करता है। पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर लगाने में तकरीबन 24 घंटे का समय लगता है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। पृथ्वी एक वर्ष में या 365 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे इसमें नहीं जोड़ते हैं। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाता है। इस प्रकार इसके अतिरिक्त दिन को चौथे वर्ष की फरवरी माह 28 दिन में जोड़ने पर 29 दिन का हो जाता है। चलिए अब आगे जानते हैं लीप वर्ष के बारे में। ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहते हैं। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। चलिए अब आगे देखते हैं ऋतु परिवर्तन यानी कि उसके अंदर देखेंगे 21 जून की स्थिति, 22 दिसंबर की स्थिति, 21 मार्च एवं 23 सितंबर की स्थिति यानी कि विषुव की स्थिति। इसमें त्रुटिवश 23 दिसंबर हो गया है, तो सुधार कर लिख लीजिएगा 23 सितंबर की स्थिति। इस डायग्राम के हिसाब से आप ऋतु के परिवर्तन की स्थिति समझ पाएंगे, जिसमें कि दिखाया गया कि पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन। तो डायग्राम आप समझ लीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं 21 जून की स्थिति। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुकी होती है, जिससे सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती है। आगे है, परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में अधिक ऊष्मा तथा ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है, क्योंकि ध्रुवों की तरफ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। चलिए अब आगे जानते हैं 22 दिसंबर की स्थिति। 22 दिसंबर को दक्षिणी ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। चूंकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रात वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। आप ग्लोब देख लीजिएगा। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिणी अयनांत कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। तो आप ग्लोब की सहायता से इसे अच्छी तरह से समझ सकते हैं, जो कि पिछले चैप्टर में पढ़ाया गया है। अब जानते हैं 21 मार्च एवं 23 सितंबर की स्थिति यानी कि विषुव की स्थिति के बारे में। तो
21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य की किरणें विषुवत वृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। ये कुछ जानकारियां हैं जिससे बेसिक नॉलेज आपको लेनी है। अब देखते हैं आज के प्रश्न के बारे में। चले जानते हैं आज के प्रश्न। तो पहले लीप वर्ष क्या है, दूसरा विषुव क्या है, तीसरा है पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति को क्या कहा जाता है, चौथा है सूर्य की सीधी किरणें विषुवत वृत्त पर किस दिन पड़ती है, और पांचवा है गर्मी में क्रिसमस का पर्व कहाँ मनाया जाता है, और छठवां प्रश्न है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होते हैं। ये कुछ प्रश्न हैं जिनके आंसर राइटिंग करने हैं, जिससे आप अपने स्किल को और भी बेहतर बना पाएं। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड स्टे मोटिवेटेड।